Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. Dear students, आप सबको पता है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं. सो आज हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सेकंड लेक्चर डिस्कस करना है. जैसे आप सब जानते हैं कि हमने कल कोफिशिएंट ऑफ टर्म डिस्कस किया था, कांस्टेंट टर्म भी, और आज हमें डिग्री ऑफ ए टर्म डिस्कस करना है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने वो लेक्चर देखा होगा. और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या तो मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपके वो कन्फ्यूजन दूर करने की. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. डिग्री ऑफ ए टर्म. यहाँ पे जो ये डिग्री ऑफ ए टर्म, हमें किसकी डिग्री निकालनी है? टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टर्म समझना है. मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया टर्म क्या होती है. तो यहाँ पे हमें इसी टर्म का डिग्री निकालना है, डिग्री फाइंड करनी है. वो क्या होता है वो डिग्री, वो हम देखेंगे यहाँ पे. डिग्री ऑफ ए टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म. यहाँ पे वर्ड एक्सपोनेंट्स आया. एक्सपोनेंट्स होता क्या है पहले आपको ये समझना है, उसके बाद आपको डिग्री अच्छे से समझ आ जाएगा. जो ये एक्सपोनेंट्स है ये क्या होता है, अगर हम अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लें, ठीक है, तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर, तो उन वेरिएबल्स का जो पावर होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ 2x³ + 3xy, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एग्जैक्टली दिस इज. तो आपको यहाँ पे डिग्री टर्म की फाइंड करनी है. तो टर्म यहाँ पे ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है. यहाँ पे जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल. यहाँ पे क्या है? x और y. यहाँ पे x वेरिएबल है. ठीक, तो इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट आपको देखना है. एक्सपोनेंट मीन्स जो इस वेरिएबल का पावर है, रेजिंग पावर है, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. लेकिन यहाँ पे अब सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका आपको सम करना है, उनके एक्सपोनेंट्स का. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 3 इस टर्म का, 2x³ का. अब यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे जो टर्म है 3xy, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले आपको वेरिएबल देखना है. वेरिएबल क्या है? x और y. अब क्या देखना है आपको? सेकंड, उनके पावर्स क्या है. यहाँ पे जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है उसका 1 होता है. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. तो यहाँ पे 1 है x का पावर, y का भी पावर 1 है. अब हम नहीं लिखते हैं, उसको हम ओमिट करते हैं. अब आपको डिग्री फाइंड करनी है. आपको उन एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट है जो रेजिंग पावर भी यहाँ पे है, उनको आपको सम करना है, ऐड करना है. तो कीजिएगा 1 + 1, वो क्या आएगा? 2. तो यहाँ पे जो इस टर्म की जो डिग्री है वो 2 के बराबर है. यही है डिग्री. अब कुछ भी नहीं करना है, यही मैंने बताया. अब आप डेफिनेशन पढ़ो. डिग्री ऑफ ए टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म. यही मैंने भी बताया कि डिग्री अगर हमें टर्म की फाइंड करनी है वो होता है सम ऑफ द एक्सपोनेंट, जो वेरिएबल्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जो भी टर्म में वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, उनको आपको सम करना है, आपको डिग्री निकलेगी वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द डिग्री ऑफ द टर्म, यहाँ पे टर्म है 8x² yz³. आपको इस टर्म का डिग्री बताना है क्या है, तो वो किसके बराबर आएगा? वेरिएबल क्या है? x y z. आपको क्या करना है? एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस एक्सपोनेंट ऑफ y प्लस एक्सपोनेंट ऑफ z. ठीक है. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ x यानी कि पावर ऑफ x क्या है? वो है 2. पावर ऑफ y क्या है? वो है 1. प्लस पावर ऑफ z क्या है? वो है 3. इनको ऐड करो, आपको क्या डिग्री मिलेगी? 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है डिग्री ऑफ ए टर्म. बट अब आपके पास, अगर अब आपके पास होगा कांस्टेंट टर्म,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² + 4xy + 3, तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो ये 3 है उसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं उस टाइम, ये तो टर्म है, यस। इस टर्म का हमें डिग्री कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे हम डिग्री, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, द डिग्री ऑफ ए कॉन्स्टेंट टर्म, जो डिग्री होती है एक कॉन्स्टेंट टर्म की, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, उसकी डिग्री क्या होती है 0 के बराबर। बिकॉज डियर स्टूडेंट जब उसमें वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कैसे आप निकाल सकते हो, हम निकालते हैं वेरिएबल का पावर लेते हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेती हूँ 2x³ + 3xy + 6, तो यहाँ पे जो ये 6 है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को मैं लिख सकती हूँ 6 कोई भी वेरिएबल लो x पावर में 0, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, यस। आप सबको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एनीथिंग रेजिंग पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 6 × 1, बिकॉज x पावर 0 = 1। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 6। तो अब ये जो ये टर्म है इसका डिग्री क्या है, तो 0 है, बिकॉज उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो हम क्या लेते हैं इसकी डिग्री 0। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल पावर 0, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 0, तो डिग्री क्या बनेगी 0। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, द कांस्टेंट टर्म से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म 3 लिया है, कैन बी रिटन एज, यही मैंने ऊपर बताया, यही लिखा 3, उसको हम लिख सकते हैं 3 × वेरिएबल पावर 0। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल मैंने यहाँ पे x लिया, तो 3x पावर 0, उसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 1 = 3, तो 3 वापस आया। तो अब वेरिएबल का यहाँ पे पावर क्या है, वो है 0। अब डिग्री क्या आएगी इस टर्म की 0, बिकॉज एनीथिंग वेरिएबल जो होगा उसको अगर हम रेजिंग पावर 0 करेंगे वो 0, वो 1 के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या याद रखना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है अगर आपको उसकी डिग्री फाइंड करनी है तो वो 0 के बराबर आएगा। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उसमें एक टर्म में x था, दूसरे टर्म में xy था, तीसरी टर्म में कुछ भी नहीं था। तो अब हम इसके ये टर्म्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, सिर्फ 2 टाइप्स है। पहला टाइप क्या है, लाइक टर्म्स, एंड सेकेंड इज अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, वो टर्म्स, द टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल्स हो, क्या है, दैट हैव द सेम वेरिएबल्स। लेकिन इतना ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, विद द सेम एक्सपोनेंट्स, उनका उन वेरिएबल्स का जो पावर है, डिग्री है, वो भी सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब आपने लाइक टर्म्स क्या याद रखा है, लाइक टर्म्स क्या होती है, वो टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल्स हो और जिनका वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स है, पावर है, वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6xy है और -4xy है, आप देख सकते हो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इसमें वेरिएबल क्या है, x और y, इसमें वेरिएबल क्या है, x और y। तो दोनों टर्म्स में 2 वेरिएबल्स हैं x y, और दोनों वेरिएबल्स का पावर है 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये 2 टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे 8x² और 15x²। इसमें भी x² है, x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है। अब इसका पावर क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो डिग्री भी सेम है। तो इनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी 8xy और ये एक टर्म है, दूसरी टर्म लिखूँगी -2yx, क्या ये लाइक टर्म्स है? आप अपनी जगह बताइएगा, क्या ये लाइक टर्म्स है?
डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, इसमें क्या है, वाई। तो इसमें एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें क्या है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। वेरिएबल इसका एक्सपोनेंट 2 है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स समझते हैं। अनलाइक टर्म्स होता क्या है? तो लाइक का अपोजिट सिंपल क्या है, द टर्म्स वो टर्म्स जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स हो। इतना ही नहीं, एक तो आपको देखना है डिफरेंट वेरिएबल्स है, और अगर सेम वेरिएबल है, अगर अब सेम वेरिएबल है लेकिन डिफरेंट पावर होगा, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होगा, उस टाइम हम क्या कहते हैं कि वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अनलाइक टर्म्स क्या होती है, वो टर्म्स जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स हो और अगर सेम वेरिएबल भी है लेकिन उनका डिग्री डिफरेंट है, तो हम कहते हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 4x² और -5xy। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy है, दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना ही चेक नहीं करना है, आपको इनका एक्सपोनेंट्स भी चेक करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 2 + 1 दैट इज़ 3 डिग्री आएगी। यहाँ पे क्या है, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे डिग्री है 3, यहाँ पे 2 है। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये दो टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है 6py 7x²। यहाँ पे वेरिएबल py है, यहाँ पे x² है, पावर तो सेम है, आप चेक कर सकते हो। p का पावर 1 एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट 1 है, इनको आप प्लस करो दैट इज़ 2। यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट है। सो ये दो टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स। ओके अब यहाँ पे ये दो टर्म्स मैंने ली है 3xy - 7yx, मैंने ऊपर ही बताया। ये दो टर्म्स क्या है, उनमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स है, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम लिटरल्स है। इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। अब एक्सपोनेंट्स देखो, इसमें 2 है, 1 + 1, इसमें भी 1 + 1 दैट इज़ डिग्री। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपके लिए यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपको समझ आया यहाँ तक तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे फाइंड करना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल का पहला जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 3y², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के बगैर देखो क्या है पहले, वो है 3, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 आएगा। इसका क्या है 81xy, क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 81। इसका क्या है -73। डियर स्टूडेंट, साइन भी मैटर करता है यहाँ पे। ऐसे ही आप ये क्वेश्चंस देखिएगा, सॉल्यूशन इज गिवन है यहाँ पे, आप चेक करोगे कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी और मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप चेक करिएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कंटेन एक्स। यहाँ पे आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें सिर्फ एक्स है, और फिर उनका न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स जो न्यूमेरिकल होगा कोफिशिएंट होगा उनका, लिटरल मीन्स वेरिएबल का आपको एक्स का कोफिशिएंट लेना है, एक्स के बगैर जो वहाँ पे एक्सक्लूड होगा वही है लिटरल कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको इसका डिस्कस करूँगी, 25x² - 16y²x। आपको वो टर्म लेनी है जिसमें क्या टर्म है, ऑलरेडी x टर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा 25
वो आएगा यहाँ पे 25x² क्योंकि उसमें भी x है, और आएगा 16y² डियर स्टूडेंट्स। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। 25x² में क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 25, 16 -16y² x में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है -16। फिर उनका लिटरल कोफिशिएंट निकालना है x का। यहाँ पे x का क्या कोफिशिएंट आएगा वो आप चेक करोगे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे भी और कुछ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। पहला है 12x - 11, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -11 जिसमें वेरिएबल नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है 120, यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, ये आप चेक कीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको डिग्री फाइंड करनी है। पहला है 9b³ + a - 6ab। डियर स्टूडेंट्स, आपको हाईएस्ट यहाँ पे देखना है डिग्री टर्म उसका क्या है। ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 1, इस टर्म की डिग्री क्या है a का पावर 1 है, b का पावर 1 है, इनको सम कीजिएगा वो आएगा 2। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन का भी करना है। एक ही क्वेश्चन है आप कीजिएगा। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया सेम वही उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स और लाइक और अनलाइक टर्म्स। आपको देखना है जो यहाँ पे पेयर्स है क्या ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। पहला क्वेश्चन है 71, 23, तो इन दोनों में बोथ है कांस्टेंट टर्म्स, सो ये क्या है लाइक टर्म्स। सेकंड है यहाँ पे 12x - 23x, तो इसमें भी वेरिएबल 1/x है, इसमें भी वेरिएबल x है, तो सेम है, तो यह क्या है लाइक टर्म्स है। तीसरा है यहाँ पे, इसमें है a² z², इसमें है a³ z³, तो डियर स्टूडेंट्स पावर्स एक्सपोनेंट्स क्या है यहाँ पे 4 है इस टर्म में, तो यहाँ पे 6 है, तो ये टर्म्स क्या है अनलाइक टर्म्स। ऐसे ही यहाँ पे xy है, यहाँ पे yx है, तो सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। एग्जाम्पल सेकंड है यहाँ पे आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। आपको लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और उनको रीअरेंज करना है बाय पुटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर, फिर उनको एक साथ रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा 5x² + 7xy - 3xy - 4yx²। तो लाइक टर्म्स क्या है x²y, जिसमें भी x²y है, तो ये 5x² और -4yx² दोनों लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पे फिर 7xy है और ये है 3xy, ये भी लाइक टर्म्स है, तो ये आप अलग लिखिएगा, ये दो टर्म्स, ये दो और ये दो टर्म्स अलग लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखे हैं। फिर उनको अरेंज करना है लाइक टर्म्स को, वो यहाँ पे करके है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस को देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आते हैं या नहीं। अगर आपको इंट्रो समझ आया, इंट्रोडक्शन आपको अच्छी से समझ आया, तो ये क्वेश्चंस आप खुद ही कर सकते हो। तो इसके बाद हमें पढ़ना है अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी कितनी किस्में हैं। ठीक है, पहला है डियर स्टूडेंट्स मोनोमियल, इसका दूसरा नाम है सिंपल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अगर आपको मोनोमियल गिवन होगा तो आप समझोगे कि वो सिंपल एक्सप्रेशंस है, या अगर आपको कई जगह पे सिंपल एक्सप्रेशंस है आप क्या समझोगे वो मोनोमियल है। मोनोमियल होता क्या है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, सिंगल टर्म है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल और सिंपल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60x है, तो एक ही टर्म है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, यस, तो ये क्या है मोनोमियल। ऐसे ही 3y² है, वेरिएबल क्या हो, उसके एक्सपोनेंट्स क्या हो, लेकिन आपको चेक करना है सिर्फ ओनली एक टर्म होना चाहिए वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो ये मोनोमियल है। ABC ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, एंड सो। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे दूसरा टाइप है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, बाई मीन्स टू, ओके, नोमियल बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो आप खुद अब समझ सकते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x और 4y, 6x प्लस 4y, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, इसमें दो टर्म्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ऐसे ही यहाँ पे 9y² प्लस 3xy, इसमें भी दो टर्म्स हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको भी हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब यहाँ पे ये सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अब है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। वही मैंने लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x प्लस 4xy प्लस c, तो 3 टर्म्स है ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। उसके बाद है पॉलिनोमियल, जो आपने सुना होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली मीन्स मनी, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चाहे 1 टर्म है, चाहे 2 टर्म या 3 टर्म्स, या 3 टर्म से ज़्यादा, मोर 4 टर्म्स हो, 5, 6 एंड सो ऑन, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो इन शॉर्ट हम मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल को भी और ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और जिसमें 4 टर्म्स हैं उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स एंड सो ऑन, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6x प्लस 3y प्लस 6qr प्लस 3yx², तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स हैं, तो हम क्या कहेंगे इसका, ये है पॉलिनोमियल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये है 2q², तो इसमें एक ही टर्म है, इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है, मोनोमियल। ओके ऐसे ही यहाँ पे 2ab माइनस 6xy है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, उसका स्पेशल नाम है बाइनोमियल, बट पॉलिनोमियल में ये आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं। अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। ये क्या है, अगर आपको पॉलिनोमियल चेक करना है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, आप कैसे चेक करोगे। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इफ only one or more terms in an algebraic expression have variable in the denominator, then the expression is not a polynomial। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें चाहे 1 टर्म में या 1 से ज़्यादा टर्म्स में डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा। क्या मैंने कहा, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके 1 टर्म में या 1 से ज़्यादा टर्म्स में डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा, उस टाइम हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है, ये 6y प्लस 5x² प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसको 1 टर्म में है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो मैंने क्या ऊपर कहा, अगर किसी टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी टर्म में वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है, तो ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये क्या बनेगा, y पावर -1, बिकॉज उसको हमने यहाँ पे इसका पावर 1 है, जब न्यूमरेटर में लाया तो इसका पावर -1 आ जाएगा। तो अब वेरिएबल का पावर यहाँ पे माइनस है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके पावर में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स बट नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या है इसका पावर, वो है -1, दैट इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। सो हम क्या कहेंगे, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, सॉरी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होता है उनके पावर्स होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन पॉलिनोमियल्स में एक कंडीशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, और जो वेरिएबल्स का पावर है, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, उसका पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हम इसको नहीं कह सकते हैं बिकॉज वेरिएबल का पावर आया नेगेटिव इंटीजर। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि रीज़न क्या है यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमने अभी पढ़ा था डिग्री ऑफ ए टर्म, लेकिन यहाँ पे हमें अब डिग्री निकालनी है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। समझ आया, तो वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द टर्म, ये मैंने अभी ही बताया। तो ये है डिग्री ऑफ टर्म। बट जो ये डिग्री ऑफ टर्म आप निकालते हो एक टर्म का, आपको ऐसे ही जो लार्जेस्ट सच डिग्री होगी, लार्जेस्ट जो टर्म्स में लार्जेस्ट डिग्री होती है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन होगा, आपको डिग्री निकालना होगा एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, नॉट टर्म, तो आपको क्या करना है, आपको हर एक टर्म का पहले डिग्री फाइंड करना है, उसके बाद आपको देखना है किसमें हाईएस्ट डिग्री है, वही डिग्री होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ली है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है 6x² y, 18y², 15x³ y। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डिग्री फाइंड करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। कैसे करना है, आपको हर एक टर्म की डिग्री फाइंड करनी है पहले, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इस टर्म की डिग्री क्या है, 2 + 1 दैट इज़ 3। इस टर्म की डिग्री क्या है, वेरिएबल का पावर देखो वो है 2। इस टर्म की डिग्री क्या है, वेरिएबल का पावर, और उसको सम करना है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो 3 + 1 दैट इज़ 4। अब आपको डिग्री निकालनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो क्या आएगा, लार्जेस्ट डिग्री क्या निकली यहाँ पे 3 है, 2 है और 4 है, तो 4 इज़ द लार्जेस्ट डिग्री। यही होगी यहाँ पे डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक्स। तो मैं आपको कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। अब यहाँ पे मैं नटशल में जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा 6x² + 15y + 3xy + 6, ठीक है। उसके बाद जो ये 6x² है, अगर हम यही एक टर्म लेंगे उसको पहले बोलते हैं टर्म, ठीक है। टर्म्स होती हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं प्लस से या माइनस से। अब यहाँ पे जो ये एक टर्म है 6x², इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल टर्म, ठीक है, ये वाली। उसके बाद अगर हम ये 6x² लेंगे और 15y भी लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल टर्म। अगर हम ये 6x² से लेंगे 3xy तक, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल टर्म। और अगर हम ये सारा लेंगे इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल टर्म। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, जो ये x² है यहाँ पे, इस वेरिएबल का जो पावर है इसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और जो इस वेरिएबल का
यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई में होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द टर्म और न्यूमरिक कोफिशिएंट। ओके, मैंने डिस्कस किया था। या यहाँ पे वेरिएबल है y, उसके मल्टीप्लाई में है 15, तो न्यूमरल है, इसको भी बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ द टर्म बट न्यूमरल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे भी वेरिएबल है xy, इसको मल्टीप्लाई में क्या है न्यूमरल 3, तो ये भी है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। और यहाँ पे जो ये xy, यहाँ पे xy है, ये क्या है वेरिएबल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे xy, इसकी डिग्री क्या होगी x का पावर 1 y का पावर 1, इनको सम करना है, वो आ जाएगा 2, तो डिग्री यहाँ पे इस टर्म का क्या है 2। और जो बेचारा ये 6 है उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की डिग्री होती क्या है 0, बिकॉज वेरिएबल उसके साथ होता ही नहीं है, हम उसको लिख सकते हैं 6x पावर 0। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसका नटशेल में सारा मैंने यहाँ पे बोला आपको। तो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी क्वेश्चंस, आपको वो खुद ही आएंगे, बिकॉज अगर आपको यहाँ तक समझ आया फिर आप वो क्वेश्चंस खुद करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मुझे बताइए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।